देखिए, हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये समस्तीपुर के मोरबा प्रखंड के गांव के पास की तस्वीर है, जहां की प्रशांत किशोर ने आज जन स्वराज यात्रा के तहत यहां पहुंचे और उन्होंने जो है प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने बिहार के कई जिलों और गांवों का दौरा करते हुए समस्तीपुर पहुंचे हैं, जहां मोरबा गांव के करीब गगनपुर उन्होंने जो है अपने यात्रा को यहाँ पे रोक रखा है और अपने जो विचारों को लोगों तक भेजा है। हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बिहार के में जन स्वराज यात्रा के तहत भ्रमण कर रहे हैं और उन्होंने अपने विचार को रखा है, कई बातों को उन्होंने जानकारी दिया है। और तो हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा। रिपोर्ट गोपाल प्रसाद, SPN लाइव, समस्तीपुर, बिहार। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर गांधी वितिहरवा आश्रम से जन स्वराज अभियान के तहत मैंने ये पदयात्रा शुरू की है। आज करीब 225 दिन से, पिछले 225 दिन से पैदल चलते हुए मैं आपके जिले, आपके इस प्रखंड में पहुंचा हूं। समस्तीपुर की स्थिति, यहाँ के गांव, शहर, पंचायत, प्रखंड की जो समस्याएं हैं, उस पर तो मैं जब अगले 1-1.5 महीने यहाँ रहूंगा, गांव-गांव जाएंगे तो उस पर चर्चा आगे धीरे धीरे करेंगे। जिस प्रखंड में जाएंगे वहाँ की स्थितियों को समझेंगे, लोगों से बातचीत के बाद जो जानकारी मिलती है वो आपसे साझा करेंगे। जब जिले की यात्रा खत्म करेंगे तो जिले के स्तर पर भी पत्रकार बंधुओं से मिलकर पूरे जिले का एक अनुभव भी साझा करते हैं। अभी मैं आपको चूंकि कल ही आया हूँ, तो अभी तक का 225 दिन का जो अनुभव रहा है वो उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करूंगा, उसके बाद आप अपने सवाल कर सकते हैं। 225 दिन में करीब करीब हम लोग 2500 गांव से ज्यादा गांवों में गए हैं और अभी तक का जो अनुभव रहा है, लोगों से बातचीत करने के बाद, देखने के बाद, बिहार में बेरोजगारी और पलायन ये लोगों की नजर से सबसे बड़ी समस्या है। अब आप ये कहेंगे कि बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है, इसके लिए पदयात्रा का क्या मतलब है? ये तो सबको पता है कि बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है, लेकिन पदयात्रा से ये जानने को मिलता है कि इस समस्या की विकरालता कितनी है, इसका सामाजिक पहलू जो है। जैसे हम लोग गांव में गए हैं तो 2000 से ज्यादा गांव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 50% से ज्यादा युवा गांव में रह ही नहीं रहा है। गांव में जब हम लोग जा रहे हैं तो सिर्फ बूढ़े, बच्चे और महिलाएं मिलती हैं। ज्यादातर युवा, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, रोजगार के लिए हो, मजदूरी के लिए हो, वो बाहर ही चले गए हैं। दूसरी जो पलायन को लेकर हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये गरीबों की समस्या है, गरीब लोग यहाँ से मजदूरी करने जाते हैं, ऐसी बात नहीं। पलायन गरीबों के लिए तो बड़ी समस्या है ही, लेकिन ये मध्यम वर्गीय और समृद्ध परिवारों के लिए भी बड़ा विषय है। इसलिए कि अगर आप मध्यम वर्गीय या समृद्ध परिवार के हैं तो भी आपके बच्चों को पढ़ने के लिए और नौकरी के लिए यहाँ बिहार से बाहर ही जाना है। यहाँ पर पढ़ने की सुविधा न होने की वजह से, रोजी रोजगार की सुविधा न होने की वजह से अच्छे परिवार के बच्चों को, समृद्ध परिवार के बच्चों को भी अपना घर, अपना गांव छोड़कर बाहर ही नौकरी करने जाना है। तो पलायन सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है, ये मध्यम वर्गीय और समृद्ध परिवारों की भी समस्या है। जो पलायन का एक सामाजिक पहलू मैंने देखा, अभी तक समझा, परिवार की परिकल्पना ही धीरे धीरे बिहार से खत्म हो गई है। एक परिवार में माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे साथ में रहते हों, ऐसा बहुत अपवाद के तौर पर इक्का दुक्का ही परिवार दिखता है। ज्यादातर परिवार ऐसे हैं जहां बूढ़े लोग हैं, उनके पति पत्नी साथ में नहीं है, पति पत्नी है तो बच्चे नहीं है। ज्यादातर परिवार की सच्चाई है कि परिवार के तौर पर आप अपने घरों को भी देखिएगा तो कोई होली, दशहरा, कोई पर्व त्योहार में ही एक साथ लोग जुटते हैं। साथ में रहने का सुख किसी को यहाँ नहीं है। ये बहुत बड़ा सामाजिक विषय है मेरी नजर से। हम 8 महीने से करीब पैदल चल रहे हैं, तो आप जैसे कई लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा कुर्बानी है कि भाई अपने घर परिवार को छोड़कर ये 8 महीनों से पैदल चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर परिवार ऐसे हैं जो कि साल में उसको सालों भर अपने परिवार से अलग ही रहना है। गरीब को तो रहना ही रहना है। जो मध्यम वर्गीय समृद्ध परिवार है उनके बच्चों को भी साल में 1-2 बार ही घर आना है। तो ये जो पलायन है ये सिर्फ गरीबी
गरीबों की समस्या नहीं है, ये समाज में सर्वव्यापी है। हर व्यक्ति, हर परिवार इससे प्रभावित है। यही स्थिति कमोवेश बेरोजगारी की है। जो गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको मजदूरी करने का तो फिर भी अवसर है। जो मध्यम वर्गीय और समृद्ध परिवार हैं, उनको अपने बच्चों के रोजगार के लिए भी उतनी ही बड़ी समस्या है जितने सामान्य परिवारों की है। मैं रास्ते में चलता हूं तो जो समृद्ध परिवार है, जो किसान है, जिसके पास जमीन है, बाप दादा का अच्छा पैसा है, घर है, वो भी अपने बच्चों के रोजगार के लिए इतना ही परेशान है जितना कि एक गरीब व्यक्ति परेशान है। बल्कि मध्यम वर्गीय परिवारों की तो बेरोजगारी की समस्या और बड़ी है, क्योंकि उनके बच्चे जाकर मजदूरी कर नहीं सकते हैं और उनको नौकरी कोई मिल नहीं रही है। तो ये दोनों जो विषय है, इसी वजह से मेरा अपना मानना है कि सारी समस्याओं के बीच में बेरोजगारी और पलायन बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो है वो स्वाभाविक तौर पर किसानों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में खेती किसानी से लोग जुड़े हुए हैं, तो किसानों की जो यहाँ बदहाली है, ये बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर हम लोग के सामने आया है। किसान जो यहाँ पर है वो बदहाल अभी तक की मेरी समझ के अनुसार 3 वजह से है। पहला जो यहाँ विषय है, भूमि सुधार के दिशा में कोई काम नहीं होने की वजह से जमीन के मालिकाना हक को लेकर जितनी तकलीफ बिहार में, जितना भ्रष्टाचार बिहार में है, वो शायद पूरे भारत में कहीं नहीं है। आपको अपनी जमीन के बारे में पता नहीं है कि जमीन का मालिक है कौन। रसीद काटने की जो सारी व्यवस्था है, जमीन का मालिकाना हक तय करने की जो व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से सबसे निचले स्तर पर कर्मचारी और कर्मचारियों से जुड़े हुए जो गांव देहात में शब्द है अटर्नी, जो दलाल हैं, उनके ही भरोसे है। हर व्यक्ति को अपने जमीन का रिकॉर्ड ठीक कराने के लिए 2000, 5000 का रसीद काटने के लिए पैसा देना है। ये इसकी वजह से एक और काम वजह परेशानी हुई